बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं दी गई। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज अदालत के सामने पेश हुए, जिसके बाद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस फैज़ हमीद साहब से भी ऊपर से आया था। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 के फैसले को नहीं मानते। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको मिलेंगे। डॉक्टर साहब, इंतहाई अफसोसनाक 2 बड़े वाक़यात दहशतगर्दी के आज मुल्क में पेश आए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि 14 मई के जो इंतखाबात का फैसला था वो हुक्म अब बरकरार रहेगा। मैं इन 2 वाक़यात पर आपकी राय जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जी जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए शुहदा के। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान दो हुआ है फायरिंग का वाक़या, और उसमें जो है वो 6 सिपाही शहीद हुए हैं, 3 दहशतगर्द। और दूसरा जो है वो जब टीचर्स को और 2 वहाँ पे मजदूर भी मौजूद थे, उनको निशाना बनाया दहशतगर्दों ने। तो ये 2 वाक़यात ऐसे हैं जो परेशान कुन, बहुत परेशान कुन, अफसोसनाक हैं। और ये देखें, बात सारी ये है कि इनको मैं तो आइसोलेशन में नहीं देख रहा। मैं ज़ाती तज़िया कि अलग अलग ऐसे ही नहीं। वजह इसकी बुनियादी तौर पे ये है कि तवज्जो तमाम कौम की, रियासत की, अदारों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, सब लोगों की जब एक तरफ मरकूज हो जाए तो बाकी चीज़ों से फिर ध्यान, जो बड़ी अहम इश्यूज हैं उनसे ध्यान खुद ब खुद हटता है जी। उससे फिर फ़ायदा उठाते हैं ये नासिर। और यानी बुनियादी इश्यूज क्या हैं आपके, जो हमेशा हम बात करते हैं? सिक्योरिटी, मईशत, इंटरनल सिक्योरिटी, रीजनल हालात, और फिर उसके साथ आपकी मईशत, और फिर ये किस तरह से आपके लोग रह रहे हैं, महंगाई। मतलब है कि अगर सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि हो चुकी है, IMF के साथ आपके मामलात हल नहीं हो रहे, बोझ बढ़ता जा रहा है अवाम पे, तो सोशल अनरेस्ट नीचे पैदा हो रहा है, लोगों के, अवाम के अंदर बेचैनी है। और ये जो बेचैनी पैदा होती है तो फिर ये रिक्रूटमेंट ये लोगों को मजबूर करती है सोशल अनरेस्ट एक क्राइम की तरफ जाने। लोग क्राइम किसी भी अंदाज में, लोग जो है वो ब्लैक इकॉनमी की तरफ जाते हैं। लोग चोरी चकारी, फ़ोन छीनना, बिजली चुराना, गैस चुराना, ये क्योंकि उनकी ज़िंदगियां गुजर नहीं रही उसके बगैर। और वो ये देख रहे हैं कि तमाम हमारे जो अकाबरीन हैं उनकी तवज्जो उन इश्यूज से हट गई है। ये इस वक्त जो है, एक तो वो इंतहा पसंदी वाला जहन है ना, अच्छा, एक इसमें कोई और भी भटके हुए लोग या वो सारे भी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा ऐसे माशरे में जहां पर ये बेचैनी और मतलब है कि एक अनारकी, क्योस, कौन है कौन नहीं है। अब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि जी यहाँ पे मतलब जाहिर है कि मूवमेंट्स हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, ये हो रहा है। उनकी जो तवज्जो है सिक्योरिटी अदारों की, पुलिस की, एक तरफ मरकूज है। तो अचानक वो दरमियान में पता चला, आए, उनको मार के चला गया कोई या किसी। क्योंकि देखें, बात यह है कि क्योंकि एक उनकी भी कैपेसिटी है ना सिक्योरिटी फोर्सेस की, जब वो, और ये अनासर तो बैठे हैं ना अपनी जगह बैठ के आराम से, इन्होंने देखा अच्छा भाई सब ध्यान, पूरी लोग उधर देख रहे हैं, उधर ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, उधर जाके सिक्योरिटी आपकी एक जगह से जहां होनी चाहिए थी वहां से आपकी सारे डाइवर्ट हुआ। बड़ी बेसिक सी बात है। तो हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। और ये तो देखें, बात यह है कि अब आप ज़रा सोचें ना कि अगर ये हम ये जो जिन बेकार की बातों में मैन मेड कर फंसे हुए, अब इससे हट के हम एक नॉर्मल मामलात को हल कर लें, तो ये सारी जो आपकी यानी अब आप ये देखें ना कि आज इमरान खान साहब की जो वो आए जी, तो एक रफली इसके ऊपर कोई सिर्फ उनके यहाँ आने पे और उनके साथ जो लोग थे और जो सिक्योरिटी, ये मेरे ख्याल से कोई
करोड़ से ऊपर चला गया, क्योंकि सिक्योरिटी खड़ी हुई, पेट्रोल, पुलिस, आगे पीछे दाएं बाएं, रात से ही सब रिसोर्सेज। अच्छा, हम मुतहम्मिल अब नहीं हो सकते। हम ये इन तमाम जो यानी कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना पेश आ जाए, कोई यहाँ नहीं पेश आया तो कहीं और पेश आ गया, क्योंकि सारा जो है ना, सारी सिक्योरिटी सारा इधर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको हमने, मुझे तो शायद लगता है कि शायद हम ताख़ीर कर गए हैं, लेकिन ये ताख़ीर के नतीजे में जो बाकी वाक़यात हो रहे हैं ना, वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। और मैं इस वाक़े को, जो 2 वाक़यात हो रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे इनको आइसोलेशन में इसलिए नहीं देख रहा कि ये ऐसे वक्त में पेश आए हैं जब कल अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान आ रहे हैं जी, और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, और ऐसे अनासर मौजूद हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान फिर दहशतगर्दी और ताल्लुकात की खराबी चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो यहाँ पर आएंगे तो उनके फिर यहाँ पर डायलॉग होगा। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल तक जब वो ख़त्म हो जाएगा इजलास, तो वहाँ से वो चाइना के वज़ीर ख़ारजा के साथ पाकिस्तान आएंगे वापस, यानी अलग अलग ज़ाहिर है ऑफ कोर्स, लेकिन यानी दोनों की जो डेस्टिनेशन है वहाँ से वापसी की गोवा से, वो इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद में फिर 3 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होगा, ट्रायलिटरल समिट होगी, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चाइना के वज़ीर ख़ारजा। और इसमें ये सारे मामलात यकीनन डिस्कस होंगे कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर के हालात कैसे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है। ये तो ये बराह करम अगर हमारे अकाबरीन जो हैं वो थोड़ा सा इस बात को सोचें कि मईशत कहाँ जा रही है। हम तो गुजारिश कर सकते हैं, और रीजनल इश्यूज़ कितने इम्पोर्टेंट हैं, अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है, लोगों, कल भी मैंने बात की थी कि श्रीलंका सस्ता है पाकिस्तान से इस वक्त, ठीक है, महंगाई वहाँ, और फिर आपने आज दोबारा अनाउंस कर दिया कि जी वो इंटरेस्ट रेट्स, यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का मतलब ये है कि लोग बैंकों में जाएंगे तो बैंक उन कर्जा मिलेगा तो ज़्यादा सूद पे मिलेगा, तो उतनी ही इंडस्ट्रीज रुकेंगी उतने, तो ये हल नहीं, ये बिल्कुल हल नहीं है। अच्छा, अब ये कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो केस लगा हुआ है जी, और वो अपने जो फैसला था उनका 14 मई का, अब मुमकिन है मुमकिन नहीं है, आज कितने दिन रह गए हैं, इसमें तो चंद रोज रह गए हैं, फंड्स भी नहीं है, सब कुछ भी 14 मई के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अभी तक उनके पास पैसे भी नहीं पहुंचे हुए, मेरा ख्याल से कोई बैलेट पेपर भी नहीं छपे हुए, कुछ भी नहीं पता, कुछ है ही नहीं, तो कल इसकी समाअत होगी और समाअत होगी। और इस दौरान जो है वो देखना ही है कि पार्लियामेंट को देखें, ये बहुत सी बातें जो हमारी पार्लियामेंट में हो रही हैं इस वक्त, बहुत सी बातें गलत भी लगेंगी और बहुत सी बातें दुरुस्त भी हैं। हम ये बात जो हो रही है, देखें, ये नैब का जो अदारा है, हमें नहीं पता कि नैब के अदारे ने आज तक कितने लोगों को एहतसाब करके उनसे पैसा वापस लिया है। मतलब नैब एक अजब गोरख धंधा है इस मुल्क में। एक तो बात वो ये लोग करते हैं ना बाकी कि जी नैब को बंद करेंगे, नैब एक पुरस्रारियत है। नैब क्या है, मतलब नैब क्या एक टूल है जो इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए? सवाल जवाब हाँ। क्या 2002 में इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या उसके बाद नहीं हुआ? तो एहतसाब को आप जो है, हम एक प्रॉपर, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने एहतसाब के अदारे हैं, ठीक है, एंटी करप्शन जो है वो सूबों के अंडर है, कोई नैब है, फिर FIA है, फिर पुलिस है, फिर खुदा जाने क्या। तो मतलब सादा सा एक एहतसाब का एहतसाब का निज़ाम भी शफाफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कभी ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा होता रहा है, इसमें से वो पार्टी निकल आए तो उसमें से वो, ये इसको बंद होना चाहिए। और नैब जो है वो देखें, ये वो क्या थे मुसवी साहब जो वो था ना दरमियान में एक साहब, एक मौसूफ जो बरतानिया में स्कैंडल नहीं, उनको ठेका दिया हुआ था, पता नहीं कितने अरब उनको देते हैं, तो वो
तो वो जो है वो अजीब सा एक सिचुएशन है कि इससे हमने निकलना है आगे, काफ़ी हो गया, मतलब इसको कैसे आगे, इससे आगे निकलें। अब देखें कि जो अदालत है हमारे मोहतरम जज साहिबान है, तो उसमें इस तरह की तकसीम तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक बेंच जो है उसको हम ख्याल बेंच कहा जाता है। अच्छा, अब हम ख्याल बेंच अगर एक नहीं है, तो अगर हम ख्याल बेंच है तो फिर दो हम ख्याल है ना। मतलब एक बेंच अगर मिसाल के तौर पे वो कहा जाता है कि जी एक जज साहब जो है उनके ये हैं, तो वो हम ख्याल हो गया। तो अगर जो उसमें नहीं है वो भी तो फिर हम ख्याल हो गए ना। ये बड़ी अजीब, अब ये मुझे नहीं पता कि मल्टी पोलर है या बाइपोलर है, दो सोचे हैं, तीन सोचे हैं कि ये क्या मसला है, मतलब ये तो वो उनके साथ नहीं है। अच्छा, वो उन नाराज हो गए, वो उधर चले गए। तो इसको बराए करम हमारी सुप्रीम कोर्ट यकीनन चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज साहबान इस मामले को, ये अब तो वकला का देखिए हमारी बड़ी अहमियत है पाकिस्तान बार काउंसिल की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सब। अब वो आपस में उनका तनाज़ा खड़ा हो गया, एक दूसरे को शायद शोकॉस वगैरह शोर है, ये मुनासिब नहीं, इसको यहाँ रोकें। और ये जो बात है ना, देखें इस वक्त अगर आप जरा ये अंदर सकिन ना हो जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, और जरा बाहर से बैठ के देखें ना, तो आपको आप अजीब सा लगेगा सिलसिला, यानी एक अजब सा मामला लगेगा। यानी रीजनल इश्यूज ठीक हैंडल हो रहे हैं, एससीओ का फोरम। अच्छा, वो कैसे आज उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया, वो मैं बताता हूँ भी, लेकिन वो आपको लगेगा कि बिल्कुल, लेकिन अंदर आप कहेंगे मैन मेड क्राइसिस। इसमें ये जो टेररिज्म के वाक़यात हैं इसको भी मैं मतलब माजरा कहता है मैन मेड क्राइसिस की तवज्जो हट रही है आपकी। असल इश्यूज इकॉनमी है, सिक्योरिटी है, आपकी सोशल अनरेस्ट है, महंगाई को काबू करना है, लोग मसले मसाइल, लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे, और अनसर्टन हालात हैं दुनिया भर के अंदर, क्या होगा अगले चंद हफ्तों में, दिनों में, किसी को नहीं पता। इतनी तेज़ी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं, जंगों में नई जंगें शुरू हो रही हैं। मुझे नहीं पता कि अगर ये सूडान का मामला, मुझे तो लगता है कि शायद ये बाहर से निकल रहा है सारे मुल्कों के, इतना फैल रहा है मामला। अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने देखे ना सऊदी एक जो उनका सफारत खाना या उनका कौंसलेट, उसको भी हिट किया है हेमिती ने, तो ये मामला कहीं आगे स्प्रेड हो गया तो उसको कैसे रोकना है। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि उसका इम्पैक्ट आ रहा है ना, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब लोग कहेंगे कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस दिन हमने आसानी से बता दिया कि जी देखिए ना, ये मंकी पॉक्स, इससे समझ लें कि कहाँ से लोग चले और कहाँ मिले किसी के साथ, कोई टच किया किसी ने, और वो उसके बाद अफ्रीका का है, खास अफ्रीका का है ये मंकी पॉक्स। अच्छा, बहरहाल अब इशू ये है कि इसमें तो ये जज साहिबान देखें पार्लियामेंट के अंदर वो जो बात कह रहे हैं कि जी ये मुंतखब नुमाइंदों के साथ हुआ। अच्छा, अब ये ऐसा हुआ तो है ना कि ये नैब के अदारे और बाकी अदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुए, तो वो बात उनकी भी दुरुस्त एक लिहाज से आपको लगती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस जो है चीफ जस्टिस हैं और उनके पास पावर्स हैं। अब इसको अगर एक्सकेलेट करते जाएंगे, इस मामले को बढ़ाते जाएंगे, तनाव को, तो बढ़ता जाएगा। और चाहेंगे तो ये 1 मिनट का काम है। दो जज साहबान एक दूसरे से मिले, बेंच इधर उधर किया, वो तासुर ख़त्म हुआ, मतलब 100 तरीके। इस्लामाबाद में ही हो रहा है ना सारा कुछ, सब इधर ही हैं, सब इधर ही, सुप्रीम कोर्ट भी है इधर ही, जो है वो पार्लियामेंट भी, सब। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको बैठ के आगे चलें, कोई किसी एक डेट पे एग्री कर जाएं कि इलेक्शन हमने इस डेट पे करवाना है, सारे जो लोग हैं। और देखें मुल्क इस तरह नहीं चलते जिस तरह ये हो रहा है ना, इस तरह मैंने आपसे कहा दूर रख के देखें तो ये आपको अजीब सा लगेगा सिलसिला कि जी ऑडियो टेप आ रही है, वीडियो टेप आ रही है, ऑडियो टेप आ रही है, वीडियो टेप आ रही है। मतलब आप तो कहेंगे यार 1 मिनट जरा, इनको कुछ करने के लिए है नहीं इस मुल्क में, अकाबरीन बड़े लोग, मतलब ये इनका मुल्क, हाँ इनका मुल्क कैसे चल रहा है। तो कहेंगे जी वो इस तरह चल रहा है कि वो एक टेप आ गई, अब उसकी आने वाली है, अब उसकी टेप आएगी तो उसकी टेप यूँ आएगी, तो उस पर नोटिस लें तो यूँ करें, तो ये ओ भाई, मतलब ये क्या और दुनिया के मुल्कों में टेलीफोन टैपिंग नहीं हो रही होगी हर जगह, पूरी दुनिया दूसरे की भी कर रही होगी, लेकिन कहीं आपने ये कोई मुनासिब लगता है आपको, ये कोई अच्छा लगता है, अच्छा तासुर जा रहा है, रोज एक टेप आ रहा है उसकी, उसने उससे बात की, उसने उसको कहा यूँ नहीं है। तो अब इसको मेरा ख्याल है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है नवाज शरीफ साहब के साथ ज़रा संजीदा माहौल में बैठ के नवाज शरीफ साहब ये देखेंगे कि क्या हो रहा है। 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर, पहला इशू तो ये कि वो वापस आने चाहिए, वो बुनियादी इशू। फिर ये है कि
कैसे सियासत आगे लेके चलनी, इत्तेहादियों की वो क्या सोच रहे हैं, क्या टकराव, वाकई टकराव की तरफ जा रहे हैं, अदारों का टकराव, तो फिर सबका नुकसान होगा। राना सनाउल्लाह साहब की मैं कल गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने फिर बात ये जो उन्होंने कहा ना कि एक रहेगा और एक नहीं रहेगा, दोनों भी तो रह सकते हैं, कोई रास्ता निकालें कि दोनों रहें, पार्लियामेंट भी चले और अदालतें भी चलें। मतलब ये कैसे, मतलब अगर अदालतें नहीं है एक मुल्क में, अदालतें नहीं है तो मुल्क कैसे चलेगा? सर ब्रेक एक ले लेते हैं। अच्छा, और अगर पार्लियामान नहीं है तो अवाम की नुमाइंदगी कहां कैसे होगी? तो ये देखें, इसको ये जो है ना, अफवाम असल मसला ये है कि देखिए सिराजुल हक साहब ने बड़ी अच्छी कोशिश की। आप वक्फा लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो इंडिया जाने का इशू है, उस पर बात करते हैं डॉक्टर साहब वापस आके। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बिलावल साहब का दौरा भारत और इसके साइड लाइन्स पे क्या अहम मुलाकातों के इम्कानात हैं और उस सूरत में क्या हम अहम डेवलपमेंट्स देख सकेंगे? देखें, सबसे जो मुनासिब मेरा ख्याल है, तो सबसे अच्छी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजिट के ऊपर जो बात की है, वो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया को जो इंटरव्यू शाह महमूद कुरैशी साहब ने दी है जी। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसमें ये कहा है कि उनसे पूछा गया कि क्या आप इस दौरे के खिलाफ हैं, तो उन्होंने फिर उसके बाद जो इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इस दौरे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसमें बायलैटरल मीटिंग्स होनी चाहिए, यानी दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान आपस में मुलाकात होनी चाहिए थी, जो कश्मीर के इश्यूज़ हैं, हमारे जो बाकी इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस होना चाहिए। उन्होंने फिर ये कहा कि मैं डायलॉग का हामी हूँ, डायलॉग बहुत अच्छा है कि आगे हो। तो ये सारी बातें उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में भी कही हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप इसके वो देखें इसके पॉइंट्स, तो उसमें उन्होंने फिर ये बात की है और बड़ी मुनासिब बात की है। वो कह रहे हैं नहीं, उनसे पूछा कि क्या आप खिलाफ हैं, उन्होंने कहा नहीं, वी आर नॉट अपोजिंग द विजिट, वी डू अंडरस्टैंड दिस इज अ मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये एक कई मुल्कों का है ना, चाइना एज अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर who has been on such enclaves, this is an important visit and by all means you should go ahead। तो बड़ी मुनासिब बात की। फिर उन्होंने आगे उसकी वजाहत की है, ठीक है। और it might be useful if there was a meeting on the sidelines to look into India-Pakistan relations, our diplomatic relations were downgraded after the Pulwama, ठीक है, और and the Balakot misadventure। तो इसके बाद वी हैव नो ट्रेड एंड कल्चरल टाइज एट द मोमेंट एंड आर लुकिंग फॉर न्यूट्रल वेन्यूज फॉर क्रिकेट मैचेस। मैचेस हमारे बाहर हो रहे हैं, ठीक है, अभी दुबई में होते हैं, अबू धाबी में कहीं। माई पार्टी एंड आई डिजायर पीस, ठीक है, वी कैन हाउ वी कैन हैव good neighborly relations and peace unless we have a dialogue तो must है। we need to recognize that we do have outstanding issues, हमारे issues हैं, ठीक है, एंड वी कांट विश देम अवे, वो जा नहीं सकते, वी हैव टू एड्रेस देम। वो सारे मामलात हमें उनका सामना करना है, इश्यूज को डिस्कस करना है, लेकिन तरीका क्या है? डायलॉग, ठीक है। फिर ना मोस्ट सिविलाइज्ड वे क्या ही हो सकता है कि डायलॉग हो और डॉक्ट्रिन्स लाइक हॉट परसूट, जंगे मंगे जो है वो म्यूचुअली सुसाइडल है, वो सबके लिए एक सुसाइड की तरफ होते हैं इन माय व्यूज, कि जंगे वगैरह जो हैं, तो हमें मिलिट्री सॉल्यूशन से मामलात को हल नहीं करना और हमें इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करना है और थ्रू अ डायलॉग। ये है पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन, जो मेरा ख्याल है सबसे मुनासिब अंदाज में शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान की है। और इसमें जो एक बात, तो एक तो यह है कि मल्टीलैटरल फोरम की इंपॉर्टेंस शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताई, वो बड़े मुनासिब अंदाज में बताई, ठीक है, कि वो कहते हैं मैं भी खुद भी वो ऐसे फोरम्स पे रहे हैं इस पूरे तनाव के बाद, इंडिया में ये, लेकिन ये कि अगर एक बात और अच्छी हुई है वहां पे, और वो ये हुई है कि शायद हमारी कोई आवाज यहां से, हमारा एहतजाज सुना गया है इंडिया में। जयशंकर जी ने, उन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बहुत अच्छी बायलैटरल मुलाकात हुई है, 1-on-1, बाकायदा इजलास तो कल होगा, लेकिन ये कि उनकी मुलाकात हुई। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात अभी सर्जेई लावरोव से हुई है, इस तरह से उनकी मुलाकात लावरोव से भी हो गई है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी हो गई है, और इसमें वो नहीं हुआ कि हैंडशेक नहीं किया और बात नहीं की और बुरा भला। ये जयशंकर साहब ने, शुक्र है उन्होंने, ये एक अच्छा है, मतलब एक अच्छा जेस्चर हुआ उनकी तरफ से कि वो कम से कम आए हुए मेजबान के साथ उन्होंने वो नहीं किया, बाकी मामलात आगे चले। अच्छा, अब इसमें तो ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी सबसे अच्छी मेरा ख्याल है
जो है वो उसको जो इंटरव्यू की फॉर्म में वो बात की है शाह महमूद कुरैशी साहब कि हमारे इश्यूज हैं और हम उनको छोड़ के आगे बढ़ नहीं सकते, उनके बगैर वो हमारे मामलात हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा और डायलॉग के जरिए करना पड़ेगा। अच्छा, और जंगे तो मसाइल हल नहीं है। अच्छा, अब इसमें यह है कि तो ये स्टेटेड पॉलिसी मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छी बयान की और यही वो बात है जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पे मौजूद हैं और चाइना के साथ। अच्छा, 2-3 इश्यूज यहां पे खराब हो गए हैं अचानक। अच्छा, इनको मैं बहुत ज्यादा यानी इस पे यानी परेशान कौन है। पहली बात तो ये कि जो अटैक जो रशिया ने कहा कि क्रेमलिन पे अटैक हुआ है, 2 ड्रोन्स गिरे क्रेमलिन पे। क्रेमलिन जो है वो दुनिया की चंद सबसे ज्यादा महफूज इमारतों में से एक है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने हमला किया है पहले और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका की और फिर बल्कि वो तो आगे भी चले गए, नेटो, बरतानिया, उन्होंने कहा सब इसमें शरीक हैं, लेकिन अमेरिका खास तौर पर कहा कि अमेरिका की तरफ से ये हमारे जो है वो यहाँ पर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने अटैक किया और 2 अदद वहाँ पे एक वीडियो फुटेज आ रही है जिसमें वो 2 धमाके से होते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो है ये ऑफिशियली उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दी। अच्छा, उनकी स्टेटमेंट जारी हो गई। अब स्टेटमेंट जो है उनकी वो ये जो 9th स्लाइड है ना, वॉशिंगटन, लंदन, नेटो बियर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीव एक्शंस। अच्छा, और फिर उसके बाद रशिया, 8वीं स्लाइड, रशिया टू रिस्पॉन्ड टू यूक्रेन अटैक ऑन क्रेमलिन व्हेन डीम्स नेसेसरी। अच्छा, और अरब न्यूज़ ये कह रहा है कि रशिया एक्स लीडर मेदवेदेव कह रहे हैं फॉर एलिमिनेशन ऑफ ज़ेलेंस्की। अरब न्यूज़, एलिमिनेशन। और उनके जो अमेरिका में एम्बेसडर हैं उन्होंने ये कहा है कि आप ये बताएं कि अगर पेंटागन पे या वाइट हाउस पे या किसी और जगह पे अगर ड्रोन अटैक्स हों तो अमेरिका क्या करेगा। तो क्रेमलिन जो है वो तो जाहिर, मैंने आपसे कहा ना, एक फोर्ट्रेस, क्रेमलिन का मतलब है एक शहर के अंदर एक किला। जो लोग भी गए हैं मॉस्को वो समझते होंगे कि क्रेमलिन जो है वो क्या है। क्रेमलिन जो है वो एक बड़ी सी दीवार है, एक बड़ा सा एक किला है, उसके अंदर जो है 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसमें गिरजाघर हैं, उसमें अंदर जो है टूरिस्ट भी जाते हैं सारे। और ये जो है ये बहुत पहले यहाँ पर यानी 200 साल कबल मसीह में यहाँ के लोग आबाद हुए, उस ज़माने से ये जगह, उसके बाद सारा उसके चलता रहा। फिर यहाँ पे इटालियंस ने आके बनाया सारा। फिर उसके बाद नेपोलियन जब आया यहाँ पे तो उसने जो कब्जा किया कुछ अरसे के लिए, तो उसने जब तस्पाई हो गई तो वापस जाने से पहले उसने कहा कि इसको आग लगा दो। तो क्रेमलिन को उसने आग लगा दी। ये हिस्टोरिकल, वो 3 दिन तक आग सारा जल गया, पूरी इमारतें जला दी क्योंकि नेपोलियन की शिकस्त हो गई थी। लेकिन वो जो है वो जाते जाते उन्होंने आग लगा दी। फिर बारिश हुई तो वो आग बुझी। तो क्रेमलिन जो है जाहिर है कि उसमें वहां पर, अच्छा, ये मॉस्को जब इनकलाब आ गया 1918 में, तो वो उस वक्त जो है वो फिर लेनिनग्राड से जो है जो सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से फिर ये मॉस्को जब शिफ्ट हुआ सारा कुछ, तो साथ ही फिर यहाँ पे ये कैपिटल बन गया। और यहाँ पर लेनिन भी आ गए, यहाँ पे स्टालिन भी आ गए। प्यूटिन यहाँ पर रहते नहीं है। प्यूटिन ज्यादातर वक्त अपना उनकी जो प्राइवेट रेजिडेंसेज हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी जगह जो आइडेंटिकल हैं सिक्योरिटी वाइज। और उनका जो फेडरल सर्विसेज ब्यूरो, खास एक उनकी जो भी उसका नाम है, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस जो प्रेसिडेंट को सिक्योर करती है, और वो प्रेसिडेंट प्यूटिन की हिफाजत की जिम्मेदार है। और जाहिर है कि वहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट और ड्रोन आ रहा हो तो कैसे, वो सारी वहाँ पे हिफाजती। अब उन्होंने ऐलान कर दिया, अमेरिका कह रहा है ये फॉल्स फ्लैग है, क्योंकि इसके नतीजे में 9 तारीख को उनका विक्ट्री डे आ रहा है। 9 तारीख को रशिया का विक्ट्री डे वो है जब दूसरी जंग अजीम में 8 मई की शाम थी वहां पे जर्मनी में, और यहां 9 मई हो गई थी मॉस्को में, तो हथियार डाले थे जर्मन्स ने। तो हथियारों के जो सरेंडर डॉक्यूमेंट्स थे वो 2 जगह साइन हुए थे, उधर भी साइन हुए थे जर्मनी में भी, और इधर भी साइन हुए थे मॉस्को में। तो 2 जगह पे साइन हुए थे। तो वहां पे जब ईस्टर्न ब्लॉक था पूरा, ये सोवियत यूनियन अपनी जगह मौजूद था, रशिया नहीं बना था कोल्ड वॉर के दौरान, तो वहां पर भी ये मनाया जाता था कई मुल्कों में, जो बाद में सोवियत स्टेट्स बन गई, और जो यानी फॉर्मर सोवियत स्टेट्स जो हैं। और ये जो है यहां पर, लेकिन रशिया में इसके पिछले साल जो मनाया गया,
तो वो चूंकि इसको न्यू नाजी कहते हैं इसको, यूक्रेन को यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने जो पुतिन ने हिस्सा लिया उस परेड में, तो वालिद की फोटोग्राफ हाथ में थी उनके और पुतिन। अब सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो मैं नहीं जानता कि वो परेड होती है नहीं होती, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन का ये कह देना कि एसेसिनेशन की अटेम्प्ट हुई है, इसका मतलब है कि वो जो यहां पे मामला था वो अब यहां चला गया। वो सही है गलत है, जो भी अमेरिका कह रहा है कि हमने नहीं किया, वो जेलेंस्की कह रहे हैं हमने नहीं किया, जेलेंस्की को सिक्योरिटी तक कह दिया ना कि ये इसको एलिमिनेट करो, ये कह दिया उनके दिमित्री मेदवेदेव, जो कि फॉर्मर उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। अब इशू ये है सारा कि अब, और साथ ही जो जेलेंस्की हैं वो उस वक्त फिनलैंड में थे, और जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं ये डेनमार्क और नॉर्वे और फिनलैंड और ये इनके जो 5 मुल्क हैं इनके जो सरबराहान हैं उनसे उनकी मीटिंग थी, पीछे ये अटैक हो गया, ठीक है। उसके बाद वो गए नीदरलैंड्स, वहां पे हेग में उन्होंने खिताब किया, आगे जर्मनी जाना था, उनके प्लान्स वो उस पे आ गए, यानी किसी ने लीक कर दिया कि उनका, वो खामोशी से ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो पिछले साल तो ट्रैवल नहीं किया, जेलेंस्की ने इसी दिसंबर से स्टार्ट किया उन्होंने, वो पोलैंड गए, अमेरिका गए, अब उनके पीछे जो है वो रशिया ने एलिमिनेट। बिल्कुल। अब मसला ये है क्योंकि इसने हमारे प्रेसिडेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश की है। अच्छा, इसके ऊपर जो चाइना का रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि डी एस्केलेट करें, इसको ठंडा करें, इसको मामलात को ठंडा करें। लेकिन जाहिर है कि चाइना, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि इस मसले का हल जो है वो चाइना के पास ही है, क्योंकि शी जिनपिंग भी तो बात कर चुके हैं ना, आखिर इस पूरे वाकये से पहले शी जिनपिंग से बात हुई थी ना जेलेंस्की की। अब जेलेंस्की के पीछे रशियंस लग गए, उन्होंने कहा हमारे प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ है, और अमेरिका क्या करता अगर व्हाइट हाउस पे अटैक होता, उनका ये पूरा बयान है बड़ा सख्त किस्म का। अब इशू ये सारा कि इसमें वो कर्सों और बाकी जगहों पे अटैक शुरू कर दिए उन्होंने, रशिया ने भरपूर अंदाज में। उस वाक़े के साथ ही ये अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में मौजूद है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूक्रेन आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, और ना ही आप मणिपुर में जो कुछ हो रहा है जी, वो 4 रियासतें हैं ना, ये मणिपुर जो है वो 7 सिस्टर स्टेट जो, अच्छा मणिपुर में जो है वो झगड़ा ये हो रहा है मणिपुर में, और इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स आ गई है, इंडियन एयरफोर्स कई गांव जल गए हैं, कई दुकानें, लोग मारे गए हैं सारे। और वहां पर जो इशू है ये, इसकी देखें ना, मणिपुर के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ऊपर से आप शुरू करें नक्शे में देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद नागालैंड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मणिपुर है। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, वो मणिपुर पे डिपेंड करती है सारे। मणिपुर इसलिए क्योंकि एक म्यांमार के साथ, म्यांमार के जंगलों में उधर वो ये जो फड्डा पड़ा हुआ है मणिपुर में, जो झगड़ा है, ये मणिपुर में झगड़ा जो है वो उनकी जो मणिपुर में जो इस तरह से देखें एक रियासत है जी, ये रियासत जो है इसको 30 की दिहाई में बरतानिया ने कहा था कि आपने हिंदुस्तान में आना है कि बर्मा में जाना है। इन्होंने कहा जी हम सोचते हैं, तो ये बातचीत शुरू हुई थी 30 की दिहाई में, तो उस वक्त ये जंग अजीम छिड़ गई, दूसरी जंग अजीम, मामला रुक गया। तो 49 में जाके उनके जो महाराजा थे उन्होंने कहा कि हम आपके साथ आते हैं, और ये सी स्टेट का दर्जा लेके, तो 50 साल तक वहां पर लड़ाई होती रही उसके ऊपर, माना ही नहीं लोगों ने। उसके बाद ये हुआ कि यहां पर ये इशू है कि जहां पर वो यानी थोड़ी जमीन पे जो है वो उनके जो मैती कबाइल्स हैं, मैती लोग जो भी हैं, जिनको मणिपुरी और ऐसे करके जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो मैती जो लोग हैं वो थोड़े इलाके में, थोड़ा सा इलाका उनके पास है 10%, लेकिन वो जो है वो कोई 60-64% पूरी रियासत की आबादी वहां पे रहती है। और बाकी जो पहाड़ी इलाका है वहां पे मुख्तलिफ कबाइल हैं, और ये अगर हम चार्ट देखें तो उसमें ये कुकी कबाइल, नागा कबाइल, ये ठीक है ना, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये नागा, ये जो हैं ये मैती कह रहे हैं कि भाई हमें ये जो सबसे नीचे जो मैती कबाइल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें भी यहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। ठीक है, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, उन कबाइल को जो मराद दी गई हैं हुकूमत की तरफ से, वो हमें दी जाए। बाकी कबीले कहते हैं कि इनको ना दी जाए, क्योंकि इनको अगर दे दी तो फिर उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो ये मैती जो है, ये चूंकि इनके पास जगह कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देखिए एक जगह पे मणिपुर में जगह कम,
आबादी ज्यादा, उनके पास जगह ज्यादा आबादी कम। वो सारे ट्राइब चाहते हैं ये जो हैं ये उसमें ना जाएं, यानी इनको शेड्यूल्ड ट्राइब ना बनाया जाए। उसमें इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। अच्छा, यहां पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर के अगर आप मणिपुर और ये नागा भी है ना, नागालैंड और ये म्यांमार के साथ जो सारी ये सारा वहां से, तो ये जंगलों में आगे पीछे दाएं बाएं असलहा नारकोटिक्स, ये मैं हमेशा ही बात, मुझे नहीं पता कि मैं इसकी क्यों मेरे ज़हन में हमेशा रही है कि इंडिया को अपने लुक ईस्ट करना चाहिए। लुक ईस्ट पॉलिसी से के साथ लुक ईस्ट, लुक नॉर्थ, लुक इधर उधर, क्योंकि वो उधर सारी तवज्जो पाकिस्तान पाकिस्तान फटा उधर पड़ा हुआ। मुझे पता है मणिपुर के साथ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है। स्ट्रेटेजिक वहां पर इतना बड़ा, मैं देखें आपको सिर्फ ये वहां के मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वहां जो सिचुएशन है ये अफसोसनाक सूरत हाल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो आदमी, ये इंडियन एक्सप्रेस 17वीं जुलाई 1000 प्रोटेस्ट डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ मैथी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब में वो कह रहे हैं इसको नहीं आने दे रहे। और फिर इंडिया टुडे 16वीं स्लाइड, वायलेंस हिट मणिपुर, आर्मी रेस्क्यूज 9000 लोग, अमित शाह डायल सीएम बीरेन सिंह। और फिर इंडिया टुडे कह रहे हैं फ्रेश वायलेंस इरप्ट हो गया, ये बहुत फैल गया, इंटरनेट सर्विसेज स्नैप हो गई और ये सारा इशू ये है कि इसको ये एक मामला ऐसा है जिसको जो बरसा बरस का है वो। अच्छा, ये यहां से जब गए हैं ना तो पीछे फटे छोड़ के चले गए हैं जो भी यहां पर आए थे कॉलोनी, वो कहीं ना कहीं कोई ना, लेकिन ये खौफनाक इश्यूज हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये चूंकि एथनिक बेसिस पे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं और ये कबाइल की बुनियादों पे हैं और हकूक की जंग है और आसानी से असला दस्तयाब है, तो रेट खत्म हो रही है सारी वो उन जगहों पर, यानी सिक्योरिटी, क्योंकि वो लड़ रहे हैं ना आपस में। अब वो जो वहां पे चीफ मिनिस्टर है उनकी बात सुने उनकी ना सुने बीजेपी की हुकूमत, और वो कह रहे हैं कि सारा इन्होंने आपकी वजह से हुआ है कि भाई इनकी तो इन्होंने तो पूरे भारत में कराम बाबा किए हुए, तो ये यहां पर भी। तो अब इसको कैसे निपटाते, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। म्यांमार का बॉर्डर साथ है, वो म्यांमार जहां पर इंडिया मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और ट्रेन के प्रोजेक्ट्स वगैरह, उससे बाद में बात करेंगे। लेकिन इशू ये है कि वहां पर वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लुक ईस्ट अगर आपने करना है, आसियान के साथ रास्ता ही वाया म्यांमार जाता है, और अगर वो बॉर्डर खुल जाता है तो फिर उसका मतलब या वहां पर इंसर्जेंसीज जोर पकड़ती हैं, जो कि मणिपुर में आग लगी हुई है। मणिपुर का मतलब अपना नागालैंड ये सारे क्रॉस होते हैं ना सारे, और ये सिलीगुड़ी ऊपर वो भूटान के साथ इशू चल रहा है, भूटान चाइना मामला उनके आगे बढ़ रहे हैं, वो सिलीगुड़ी के ऊपर दोकलाम के ऊपर हो गया, तो आज जाके फिर जो है उन्होंने फिर हाथ मिलाया, बातचीत की, दीदा उदिल फर्श राह चाइनीज को पाकिस्तान, यही बात पाकिस्तान के साथ कर, लेकिन इशू है। चलें जी, तो वहां से अब वो दोनों ये इशू आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो इशू है जो प्रेसिडेंट पुतिन और यूक्रेन वाला, क्योंकि ये मसला ये है। लेकिन एक दफा उन्होंने स्टेटेड पोजीशन ले ली अपनी कि हमारे प्रेसिडेंट पे हमला, अब हुआ है नहीं हुआ, अमेरिका कह रहा है हमें पता नहीं था, ये नहीं, लेकिन एक पोजीशन ले ली। अब पोजीशन ले ली कि हमारे प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ और उसको एलिमिनेट करना। लेकिन डॉक्टर साहब चाइना की जानिब से इंटरवीन नहीं, चाइना करेगा इंटरवीन, लेकिन मसला ये है कि ये तो यहां से यहां तक चला गया ना मामला। वो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग है, फॉल्स फ्लैग है, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या अटैक किया ज़ेलेंस्की ने या नहीं किया। इसको छोड़ दे, इशू ये है कि रशिया ने कह दिया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, व्हाट नेक्स्ट, खत्म, ठीक है। अब इशू ये है कि उन्होंने कह दिया अटैक हुआ है और एलिमिनेट करो। अब और वो जो उनके ट्रेवल थे डॉक्यूमेंट्स वो लीक हो गए। ये भी टेलीग्राफ ने जो बतानी है कि टेलीग्राफ कोट करता हूं ना कि कीव थ्रेटन्स टू पुल ज़ेलेंस्कीज़ जो 26वीं स्लाइड है, लीक हो गई उनकी। अच्छा, अब इशू ये पड़ी हुई है, इस अखबार ने सारी, अच्छा ये अखबार भी माशाल्लाह कमाल है, इन्होंने कहा कि कितनी ज्यादती की बात है, उसकी सिक्योरिटी डिटेल्स लीक कर दी गई हैं और साथ ही छाप भी दी, यानी जिसने नहीं भी पढ़ी हुई थी उसने भी पढ़ ली। अच्छा, यहाँ जाएगा ज़ेलेंस्की, यहाँ जाएगा, इस होटल में ठहरेगा, इस कमरे में ठहरेगा, ये वो पूरी छाप दी सिक्योरिटी। अच्छा चलें जी, ये तो मीडिया ने बड़ा रौला डाला हुआ पूरी दुनिया में। चलें जी, क्या करें, हम क्या कह सकते हैं मीडिया को। अब इशू ये है कि ये इसको आप लिंक करें कि रशिया, चाइना, यूक्रेन, ये लिंक हो गया ना सारा, पाकिस्तान ये लिंक हो गया। मुझे याद है 2-3 साल पहले जब यूक्रेन डिस्कशन है, जो लोग कहते थे ना यूक्रेन क्यों, आप कहाँ यूक्रेन पहुंच जाते हैं, सारा जो खित्ते में होगा वो तय हो पाकिस्तान के अंदर आके। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है कि सारा उसका सारा इंपैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। यानी मणिपुर में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, चाइना आप उसका हिस्सा है ना। आप ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जोन सी पैक इधर से है, तो वो चाइना यानी सी पैक इधर है, सी मैक उधर है, बीच में इंडिया है
ठीक है ना, मतलब आप सूरत हाल देखें ना, वो तो म्यांमार से उनको बन रहा है, इधर से ये बन रहा है सारा तेज, कहीं ये खप नहीं पड़ी हुई कि आपके मुल्क में लोग मुझे क्या मसला है, वो कहें जी मसला ये है कि एक साबिक वजीर आजम है जो मुल्क से बाहर है, मुल्क आ नहीं सकते, दूसरे वजीर आजम जो है कह रहे हैं मुझे जान का खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, और तीसरे वजीर आजम जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो जो एक वजीर आजम जो बाहर हैं, जो वापस नहीं आ रहे, वो उनके भाई हैं, वो उनसे मिलने वहां जाते हैं, वो यहाँ नहीं आते। एक जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है मुझे जान का खतरा है, मुझे ये मरवा देंगे, या मतलब उनकी पूरा मुल्क टेलीफोन कॉल्स के लीक्स हो रही हैं कॉल। संजीदा लोग, खुदा का वास्ता, अब मुझे बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में मतलब इसको डिस्कस क्या किया जाए। जज ने उसको देखा, वो ऐसे ही बेंच टूट गया, बेंच खत्म हो गया, भाई खुदा का पूरा मुल्क IMF रुका हुआ है। मुझे बताएं वो इस कदर मतलब IMF को क्या कोसते हैं, कोई दुनिया का आदमी इस वक्त पाकिस्तान आके कहेगा कि भाई जो है यहां पर कोई सरमायाकारी करो, मतलब लोगों को, और एक ही हाल है, टैक्स लगा दो, टैक्स गिरा दो, ये कर दो, फलां कर दो। तो इशू ये है कि 85 अरकान में से 2 वजीर आप निकालते हैं, हुकूमत गिरती है। यानी वज़रा भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं सवाल भी पैदा नहीं होता, हमें तो ये वजारत ही चाहिए, यही चाहिए वजारत, हमें नहीं चाहिए कोई खिदमत खल्क का शौक नहीं, हमें वजारत हो ना अलग होते हैं तड़क रखे। यहां पे नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है और उनकी बात में वजन है। ये बात नहीं है कि उनके ये फैसले, क्या हमारी तारीख में अदालती फैसलों की कोई खूबसूरत तारीख है। हमारे अदालती फैसले जो हैं, ये जो जैसे मुनीर से शुरू करें आप और फिर भुट्टो साहब पे आ जाएं और फिर उसके बाद सर पैर समझ नहीं आता। अब ये हमारे मतलब देखिए ना, मतलब है कि अदालती तारीख अच्छी नहीं है मुल्क की, लेकिन मसला ये कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको मतलब जो या तो बहुत अच्छे हमारे लोग हों जो कि पार्लियामान में पहुंचे, वो कोई कवानीन बना दें। वो अब यानी कोई बात है कि 1 अरब की करप्शन होती है, 50 करोड़ करप्शन नहीं होती नैब की, मतलब ये कुछ सर पैर जो है ना, इसका मैंने आपसे कहा कि आप सिर्फ ये देख लें कि पैसे कितने निकलवाए और नैब पे खर्च कितना हुआ। यानी इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद आए तो क्या हुआ, बेल हो गई, लेकिन आप उसके नतीजे में देखें कि पूरा मुल्क तमाम रोज सुबह रात से लेके आज तक सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, तमाम उसकी सड़कें बंद हैं, ये बंद है, मतलब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों का पेट्रोल, लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, डर रहे हैं, लोग परेशान हैं, कोई वाकया ना पेश आ, वो वाकया इधर नहीं पेश आ उधर पेश आ गया। इससे निकलें जल्दी। और उसकी क्योंकि लोगों में अब जो ये बात है ना कि लोगों की एक तो नफसियाती तौर पे लोग, फिर उसके बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार ये लड़ाई इससे हमारा ताल्लुक क्या है। मतलब एक बेंच बने या दूसरा बेंच बने, इससे वो सड़क पे जो बंदा बेचारे के पास जो पैसा नहीं है खाने का या पेट्रोल का या बिल देने का, उसका क्या ताल्लुक है कि ये 3-2 था या 2-3 था, उसको क्या पता। देखिए बस इशू ये है कि या इतना डिस्कनेक्ट, इतने अलग, यानी अवाम के इशू से इस कदर अलग होना, ये तो ज्यादती है। और उसी में दरमियान में मुझे बताएं कि उसमें दरमियान में ये टेररिज्म के वाकयात ना हो तो क्या ये इसको क्या कहेंगे आप। मतलब वो तो ढूंढते हैं ना ऐसे मौके। तो इशू ये है कि उसको आपने डॉक्टर साहब इनिशियली तो ये केओस जो है ये पॉलिटिकली क्रिएट किया गया, इसका हल भी दूसरी बात ये है कि ये जो डायलॉग होना है इसको खराब किया जाए। देखिए ना अफगानिस्तान चाइना, एक एंगल इसका ये है बिल्कुल कि अफगानिस्तान से यहां पर वजीर खारजा हैं तो वो डायलॉग जो चाइना के साथ उनका होना है और वो ताल्लुकात खराब हो जाएं, तो ये, लेकिन ताल्लुकात नहीं खराब करने। ये देखें ना, जो आपने बात कर रहे हैं हम अपनी SCO में जाके, हमारी तरफ से कोई बात, एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई बयान, अदरवाइज तो पीस की बात हुई है पाकिस्तान, उनकी तरफ से गुस्सा हो जाता है कभी बयान। वो आज अच्छा हुआ जयशंकर जी ने हमारा कुछ सुनी बात और आज वो मिले उनके साथ, चाइना के वजीर खारजा के साथ। ये बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें ये जो है ना मामला कि हमारा अफगानिस्तान का सिलसिला, इसको अफगान हुकूमत को ये समझाना पड़ेगा। अच्छा वो भी कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन उनके यहां भी जाहिर है कि एकदम से उनके लिए भी समझाना मुश्किल है अपने लोगों को कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे बच्चों के स्कूल खोलने हैं, बच्चियों के स्कूल खोलने हैं, उनको जॉब्स देनी है आपने, मतलब आपने दुनिया के साथ कैसे, और साथ ही आपकी सरजमीन से कोई मामला हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। अब तो चाइना और रशिया है ना, लेकिन इशू क्या है कि आपके यहां जो वहां से लोग भागे आए हुए हैं
देखिए ना, वो ये कहते हैं कि भाई हम अपनी उससे कर लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो छुपे हैं आप करें, आप उनको निकालें। वो बात गलत नहीं कह रहे, इधर आए हैं ना, तो ये हमारा फर्ज है ना कि हम इनको एक ऑपरेशन करें, ढूंढें, पकड़ें, इनको मारें, जो करना है करें। लेकिन अगर तवज्जो ही हम सबकी कहीं और चली जाएगी तो बतौर रियासत, तो फिर उसी में तो ये फायदा उठाते हैं ये लोग सारे। तो मसला ये है कि हमें इससे जल्दी निकलना है। मैं नहीं जानता कि देखें दोनों की बातें, पार्लियामान जो है वो बड़ी है, मतलब ये कैच 20, मतलब पहले मुर्गी थी या पहले अंडा था, ये वो वाला सवाल है। मसला ये है कि ये मतलब मुज़ाकरात भी ख़त्म हो गए, इसकी तवक्को थी कि मुज़ाकरात किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। कोई 15 दिन 20 दिन महीने पे अटके हुए हैं इलेक्शंस पे। इसको बैठ के थोड़ा सा मेरे ख्याल से इमरान खान साहब थोड़ा सा और करें फ्लेक्सिबल, उधर से नवाज शरीफ साहब करें, कोई डायलॉग बीच में पड़े। सिराजुल हक साहब का डायलॉग बड़ा अच्छा बीच में जा रहा था, उनकी कोशिश और कोई करके, और इसको ये जो तलखी है कि जी हाँ मतलब है कि मार देंगे, गिरा देंगे, ये कर देंगे, मतलब इससे निकल। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये बात जब आती है ना अकाबरीन की तरफ से, जो आपकी रियासत के बाहर नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब वो तो मतलब दुनिया कह रही है 1 मिनट यार, ये क्या इनके हर दूसरे दिन एक फोन कॉल लीक होके उसके ऊपर एक पूरा मुल्क ट्रक की बत्ती, नहीं फिर खत्म, ट्रक की बत्ती के पीछे पूरा दिन टॉक शो, आगे पीछे लोग लगे हुए हैं, कॉल आ गई, एक टेलीफोन कॉल लीक हो गई, ये करो, वो हंगामे हो रहे हैं जनाब। और सीरियस इश्यूज जो आपके मईशत के हैं, ये फॉरेन पॉलिसी, ये जो एजुकेशन, आपके बहुत मसले, दवाइयों का मसले, एलसीज नहीं खुल रही, IMF सिक्योरिटी क्राइसिस, IMF को मुआहदा हवा में की तहरील हो चुका है सर। ठीक है, बजट ही नहीं बन रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दूसरी तरफ फिर दोनों लोगों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।